चाबहार पोर्ट, 5-5 ब्रिज, बापको ऑयल रिफाइनरी, रेलवे स्टेशन, दूरसंचार टावर, नागरिक हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने। दोस्तों, इन तमाम जगहों पर हमले हुए हैं। इन जगहों को निशाना बनाया गया है और रात भर ईरान और अमेरिका के बीच में ये हमले हुए हैं। रात भर ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े हैं। जगह जगह पर हमले हुए हैं और जंग का दायरा भी अब बढ़ चुका है, क्योंकि सीरिया तक ईरान ने मिसाइल दाग दी है और अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया है। कहां कहां क्या कुछ हुआ है, सब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि चाबहार पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद एक पूरा जो टावर है वो ध्वस्त हो गया है। कई धमाके सुने गए हैं, साथ ही धुआं उठता भी दिखाई दिया है। ईरान इंटरनेशनल द्वारा प्राप्त एक वीडियो में चाबहार के कलांतरी बंदरगाह के पास, कलांतरी पोर्ट के पास धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ईरान की जो मीडिया है, सरकारी मीडिया, उसने बताया है कि शुक्रवार को सुबह अमेरिका की सेना के हमले में इस पोर्ट के समुद्री नियंत्रण टावर को तीसरी बार निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से चाबहार पोर्ट का ये जो नियंत्रण टावर है वो नष्ट हो गया है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर जो समुद्री नियंत्रण टावर है उसको अमेरिका के हमलों में तीसरी बार निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो ध्वस्त हो गया। चाबहार तेहरान का मुख्य समुद्री मार्ग है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है और इसके यातायात नियंत्रण पर बार-बार हमले जहाजों के आवागमन को बाधित कर सकते हैं, ये भी बात कही जा रही है। लगातार जो ये हमले हैं वो हो रहे हैं और खाड़ी क्षेत्र के बाहर ईरान की बची हुई जो कुछ आर्थिक जीवन रेखाएं हैं उनमें से एक पर ये आता है चाबहार पोर्ट, और इस पर अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि उसने हमला किया है। अब आगे देखिए, ईरान की सरकारी मीडिया ने यह भी बताया है कि अमेरिका की सेना ने दक्षिणी ईरान में कम से कम 5 पुलों पर हमला किया है और इनमें से कम 7 लोग मारे गए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन ने देश में ईरान में लक्ष्यों के खिलाफ लगातार छठी रात हमले किए हैं। छठी रात अमेरिका की ओर से ईरान पर ये हमले किए गए हैं, जिसमें 5 पुलों को भी निशाना बनाया गया है। ये बात ईरान की ओर से कही जा रही है और ईरान भर में हुए अमेरिका के हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं, 20 लोग घायल हैं, ये भी कहा जा रहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने शुक्रवार को यह बताया है कि कई ईरानी प्रांतों में बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिका के हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 20 घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हमले गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हैं हुसैन करमानपुर, उन्होंने कहा है कि इस महीने में नए अमेरिका के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 38 हो गई है और महिलाओं और नाबालिगों सहित 400 से भी ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने जंग का दायरा भी अब बढ़ा दिया है। सीरिया तक ईरान ने हमला बोल दिया है। सीरिया, ओमान, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी IRGC ने ली है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शुक्रवार को ऑपरेशन नस्र 2 के तहत कई नए हमलों की घोषणा करी है और ईरान पर हाल में हुए अमेरिका के हमलों के जवाब में पूरे गल्फ में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अलग अलग बयान दिए गए हैं। IRGC ने कहा है कि उसने सीरिया में अल तनफ क्षेत्र में अमेरिका के विशेष अभियान कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वहां पर हमला किया है। दावा किया कि वहां पर ईरान ने एक रडार प्रणाली, कई हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं और अमेरिका के कर्मियों को निष्क्रिय कर दिया है। यह भी कहा गया है कि उसने सलमा रॉक्स में एक नौसैनिक रडार और ओमान के घनेम इलाके में अमेरिका के हवाई नियंत्रण रडार को भी नष्ट कर दिया है। IRGC ने आगे कहा है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले जो किए हैं। दावा किया कि उसने अमेरिका के सैनिकों की मेजबानी करने वाले ठिकानों पर, अमेरिका के जो बल हैं उनकी मेजबानी करने वाले ठिकानों पर कई सारे लड़ाकू विमानों और ईंधन टैंकर्स को नष्ट कर दिया। यानी कि जो फाइटर जेट्स के हैंगर होते हैं, जहां पर ये फाइटर जेट्स पार्क होते हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, उस हैंगर पर ईरान की ओर से हमला करने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है और इनमें सेंटिकॉम से जुड़े भी ठिकाने बताए जा रहे हैं कि शामिल हैं। एक अलग बयान में कहा गया है कि उसने कुवैत में हिमर्स लॉन्चरों, मिसाइलों और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका की सेना और सहयोगी समूहों के अतिरिक्त हताहतों का दावा किया है। IRGC ने यह भी बात दोहराई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके नियंत्रण में है और वार्निंग दी कि जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखता है तब तक वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल या फिर गैस का कोई निर्यात नहीं करवाने देंगे, ना यहां से कोई निर्यात होगा, यानी कि व्यापार हॉर्मुज पर ठप हो जाएगा। ईरान के IRGC जनसंपर्क का बयान भी सामने आया इसको लेकर के और इसमें कहा गया है कि कल रात हुए युद्ध अपराधों के जवाब में, यानी कि अमेरिका के हमलों के जवाब में और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए, यानी कि एक्शन लेते हुए, हमले करते हुए
हुए ईरान की IRGC की जमीनी बलों ने जो उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन नस्र 2 की 15वीं लहर में या मेहदी मेरी मदद करो का कोड नाम के तहत कुवैत के हिमर्स प्लेटफॉर्म पर मिसाइलों को नष्ट करा है और इसके अलावा ड्रोन और मिसाइल का उपयोग करते हुए हमले किए हैं। साथ ही इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका की सेनाओं और अमेरिका और इजराइल के प्रति क्रांतिकारी भाड़े के सैनिकों के कई तैनाती स्थलों को ध्वस्त कर दिया है, यानी कि जहां पर भी ये जो ट्रूप्स थे अमेरिका के जो ईरान के खिलाफ हमला कर रहे थे, ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, उन ट्रूप्स के अड्डों पर अटैक किया गया है। ये बात यहां पर IRGC के जनसंपर्क कार्यालय की ओर से कही जा रही है और ये भी कहा गया है इसमें कि अब जो हमले हैं वो और भी बड़े पैमाने पर होंगे। अब हमले से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें हाल ही में इनको शेयर किया गया है और इन तस्वीरों में UAE के अबू धाबी के अल-दाफरा हवाई अड्डे, जो सेना का अड्डा है, एयरबेस है, वहां पर अमेरिका के सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 4 हैंगर्स के ध्वस्तीकरण को दिखाया गया है कि यहां पर जो ईरान की ओर से हमला किया गया था उसमें अमेरिका के फाइटर जेट्स के जो हैंगर थे वो बुरी तरीके से तबाह हो गए। वहां पर काले काले निशान नजर आ रहे हैं जो कि हमले के बाद के बताए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC द्वारा किए गए ये सफल मिसाइल हमलों के बाद हुआ, यानी कि ईरान की ओर से जो हमले किए गए उसके बाद यहां पर ये हाल हो चुका है UAE के इस अमेरिका के हवाई बेस पर, एयर बेस पर। तो ताबड़तोड़ हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। ईरान ने बहरीन में बापको ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में, साथ ही सीरिया में भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत में $50 लाख के अमेरिकी हिमर्स लॉन्चर को नष्ट कर दिया है, जो कि समझौता ज्ञापन MOU टूटने के बाद का ईरान का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और ये जो हमला ईरान की ओर से किया गया है वो दक्षिण ईरान में अमेरिका की सेना द्वारा किए गए भारी हमलों के बाद हुआ है, जहां पर अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज़गान प्रांत और चाबहार में 6 नागरिक पुलों पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया, दूरसंचार टावर पर अटैक किया, नागरिक हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसी के जवाब में कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद कुवैत में आग भी लगी है सैन्य अड्डे पर। कतर में खबरों के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने दोहा के बाहरी इलाकों में अल दुहेल कैंप पर हमला किया, जिससे दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। बहरीन में भी खबरों के मुताबिक मिसाइलों ने हमला किया है और कैंप को निशाना बनाया है जहां पर ट्रूप्स थे, अमेरिका की सेना तैनात है। साथ ही एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है। और हालिया ड्रोन हमलों के दौरान बहरीन के ऊपर 2 अमेरिका के अपाचे AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान भरते देखे गए हैं। अरबी मीडिया ने आगे बताया है कि ईरानी मिसाइल ने बहरीन सऊदी अरेबिया को जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे पर भी हमला किया है, जिसके बाद एम्बुलेंस और आपातकालीन दल वहां पर भेजे गए हैं। ईरानी हमले के बाद बहरीन की बापको रिफाइनरी में धुआं उठता देखा गया है। इसके अलावा दक्षिण ईरान में पुलों और परिवहन बुनियादी जो ढांचे हैं उनको नुकसान पहुंचा है। चाबहार पोर्ट पर जो दूरसंचार टावर था उसको नुकसान हुआ है। कतर के अल उदैद एयरबेस में ईरानी मिसाइल से हमला हुआ है। फाइटर जेट्स हैंगर पर हमला हुआ है। बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, भारी हमले हुए हैं। और इसके अलावा अब सीरिया तक ईरान का दावा है कि उसने हमले शुरू कर दिए हैं। तो लगातार ये भीषण जंग होती चली जा रही है और MOU अब पूरी तरीके से टूट चुका है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। नमस्ते।